के साथ हुआ। तीसरा विवाह जब भगवान मणि लेकर के सत्राजित के पास पहुंचे, सत्राजित को जब मणि दी तो सत्राजित शर्मिंदा हो गया। कहा प्रभु ये मणि अब मैं नहीं दूंगा, आप ले लीजिए। भगवान ने कहा हम भी नहीं ले सकते, तो आप एक काम करिए, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मणि को आप अपने पास रखो और मणि जो भी सोना दे उसे हमारे खजाने में पहुंचा देना, ये हम तुमसे कहते हैं। तो तीसरा विवाह भगवान का के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, वृंदा के साथ। छठवां विवाह भगवान का नागरजती के साथ, सातवां भद्रा और आठवां हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये तो मुख्यतः 8 पटरानी है भगवान की। अब एक राक्षस है, नाम है भौमासुर। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है और उसने ये विचार किया है कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तब इनसे मैं एक बार में विवाह करूंगा 20,000 के साथ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। प्रभु सत्यभामा को लेकर के आते हैं और इस भौमासुर का उद्धार करके 16,100 कन्याओं को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम चली जाओ, जिससे विवाह करना चाहो कर लो, व्यवस्था पूरी मैं कर दूंगा। ये कन्या कहती है प्रभु हम इतने समय से इस पापी के यहाँ पर कारागृह में बंद हैं, हमारे साथ कौन विवाह करेगा। तो भगवान कहते हैं तुम क्या चाहती हो। सबने कहा कि हम तो आपको ही पति रूप में पाना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब 16,000 क्या है सुन लीजिए एक बार। 16,000 हमारे वेदों में जो मंत्र हैं वो 1 लाख हैं। 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्रों में जो 80,000 मंत्र हैं वो कर्म कांड के हैं। भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए ये 80,000 मंत्रों में बताया है। 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं 16,000 और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो स्त्री रूप धारण करके भगवान से विवाह करने के लिए कन्या रूप इन्होंने धारण किया। और 100 अपने उपनिषद हैं वो स्त्री रूप धारण करके आए प्रभु से विवाह करने। और 8 प्रकार की प्रकृति है जिसे हम देख रहे हैं। ऐसे करके भगवान के 16,108 विवाह हुए और हर पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अब 16,108 गुणा 11 कैलकुलेशन घर जाके कर लेना, भगवान का कितना बड़ा परिवार है। घर जाकर के जोड़ लेना कितना है। अब भगवान के पास 2 जगह से खबर आई। एक तो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं वहां से, और एक जरासंध के यहाँ बहुत राजा बंदी बने हुए हैं उनके यहाँ से। उद्धव ने पूछा प्रभु कहाँ जाओगे पहले। बोले पहले हम जाएंगे युधिष्ठिर महाराज के यहाँ। युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि दिग्विजय हो गई। बोले महाराज सब राजा जीत लिए, सिर्फ जरासंध बचा है। तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ जाते हैं। भिक्षामान ब्राह्मण बन के गए और जिस दिन से जरासंध भगवान से जीत करके आया है तब से ब्राह्मणों का भक्त बन गया है। वो रोज ब्राह्मणों को मुंह मांगा चीज दे, वस्तु देता है, जो भी ब्राह्मण मांगे वही दे देता है। भगवान गए, भगवान से पूछा जरासंध ने क्या चाहिए। भगवान बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। हे राजन यदि आप हमें देना चाहते हैं तो हमें द्वंद्व युद्ध दे दीजिए, हम तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध बोला कि ब्राह्मणों की तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मुझसे युद्ध करने की बात करें। कौन हो तुम बताओ। कन्हैया बोले हम तो भाई तुम्हारे पुराने परिचित हैं, कृष्ण, हमसे लड़ लो। जरासंध बोला तुझसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू तो भगोड़ा है, तू तो रण छोड़ के भाग गया था, इसलिए तुझसे नहीं लड़ूंगा। तो भगवान बोले भैया अर्जुन से लड़ लो। तो जरासंध बोला अर्जुन 1.5 हड्डी का है, ये मेरे प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। तो भैया भीम से लड़ लो।
बोले हाँ भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम कुछ मेरे प्रहारों को सहन कर सकता है, मैं इससे लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा। भगवान ने भीम को तैयार किया, कवच और कुंडल पहना रहे हैं भगवान। भीम ने कहा तुम्हें पता नहीं है प्रभु मेरे अंदर कितनी ताकत है, क्या जरूरत है कवच कुंडल की। भगवान बोले तो कोई बात ना भैया, पहन लो, काम आई जातो है। भीम ने कहा देखो मैं यूं गया और यूं आया, अभी मार के जरासंध को। बोले हाँ चले जाओ। अब भीम गया, अब गया सो युद्ध प्रारंभ हुआ। अब जरासंध में ताकत की कमी नहीं है। जरासंध ने उठाया भीम को, फेंक दिया, फिर उठाया, फिर फेंक दिया, फिर उठाया। सुबह से शाम तक भीम की एक एक हड्डी ढीली कर दी जरासंध ने। और आकर के भीम ने हाथ जोड़े, कहा कब मरवाए गई लाए हो, कब मरवाए के ले जाओगे। भगवान बोले भीम भैया कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते जब युद्ध करते। भीम ने कहा की देखूंगा। तो भगवान ने जो है भीम को, जब भीम युद्ध करने गया तो युद्ध करते समय भीम भगवान की तरफ देख रहा है। तो भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच में से चीर करके ऐसे, भीम ने भी उठाया जरासंध को, पटक करके एक पैर के ऊपर पैर रखा, बीच में से चीर करके एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। भीम समझ रहा है कि मैं जीत गया। और हुआ क्या कि थोड़ी देर में ऐसे धीरे धीरे करके वो आके चिपक गया, और चिपक गया फिर खड़ा होकर लड़ने लगा। अब तो भीम जो घबरा गया, ये तो मरा हुआ भी जिंदा हो गया, ये कैसा, अब क्या होगा। तो भगवान की तरफ फिर देखा इसने, भगवान ने तिनका उठाया, चीर करके एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। भीम ने भी कर दिया ऐसे ही। तो जरासंध की गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब सुन लीजिए 2 मिनट और। एक इधर और एक इधर फेंकने का मतलब क्या है। इधर इधर फेंकने का मतलब ये है कि जो हम बाल्यावस्था में करते हैं वो तो हम बुढ़ापे तक करें, और जो हम बुढ़ापे में करना चाहते हैं उसे हम बाल्यावस्था से करें। बाल्यावस्था से हम क्या करते हैं, बालक जो छोटा होता है वो सत्य बोलता है, एकदम सच बोलता है। एक आदमी आ रहा था, तो बालक से उसका पिता बोला देख बेटा वो सामने से अंकल आ रहे हैं ना। बोले हाँ, उनको बताना मत, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं तुझे 50 रुपए दूंगा। बेटा ने बोला हाँ ठीक है पिताजी, नहीं बताऊंगा। अब जो वो आदमी आया उसने कहा बेटे अंकल जी नमस्ते। हाँ हाँ बेटा नमस्ते, पापा कहाँ हैं। तो बालक बोला कि पापा तो बाथरूम में है, पर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा 50 का नोट मारा जाएगा। पापा तो बाथरूम में, पर मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पैसे मारे जाएंगे। तो बालक जो होते हैं छोटे छोटे वो सच बोलते हैं। और आप बुरा मत मानना, बुढ़े बुढ़े दादा जितना झूठ बोलते हैं उतना झूठ कोई नहीं बोलता। कितना झूठ बिना मतलब के झूठ बोलते हैं, क्या मतलब है झूठ बोलने से। और हम वृद्धावस्था में क्या करना चाहते हैं, भजन। जो वृद्धावस्था में भजन करेंगे, कहां से भजन हो जाएगा। आंख पे तनेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला तनिक जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रन में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति कहा करोगे तुम, राम नाम बोले बहु बंद तेरी वाणी में। तो अब तो योग योग कर और भोग से वियोग करी, और भगवान को भजन कर अब तू जवानी में। भगवान को भजन कर अब तू। बाल्यावस्था से हमें भगवान का भजन करना चाहिए, तब जाकर कहीं अंत समय पर प्रभु का नाम हमारे मुख से निकल जाए, हमारा उद्धार हो जाए। भगवान लौट करके पूरा खजाना लेकर के आते हैं। और अब यहाँ बात चली कि प्रभु का प्रथम पूजन किसका हो यज्ञ में। पितामह भीष्म ने कहा मैं चाहता हूँ प्रथम पूजन द्वारिकाधीश का होना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भगवान कृष्ण का पूजन लगा। शिशुपाल आया और ये गालियां देने लगा
जब इसने 100 गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के इसकी गर्दन को उड़ा दिया, उद्धार कर दिया इसका। और भगवान की उंगली छिड़ गई सुदर्शन चक्र की वजह से, उंगली चिर गई तो सब भाग रही हैं, चीर लाओ वस्त्र लाओ, प्रभु की उंगली चिर गई। इतने में ने अपनी साड़ी फाड़ करके और लपेट दिया उंगली से। भगवान कहते हैं सखी तूने मेरे लिए अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कहती है नहीं प्रभु। क्या कहती है द्रौपदी? प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं साधारण इनका कौन मोल करे, ये न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। द्रौपदी कहती है मैंने नहीं फाड़ा चीर, तीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। भाग्य उन्हीं के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। प्रभु मैंने चीर को नहीं फाड़ा, भाग्यशाली धागे तो वही हैं जो आपकी उंगली पे पहुंच गए, और इस चीर में जो रह गए वो तो अभागे हैं, वो भाग्यशाली नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण ने इसी चीर को बढ़ाने के लिए, इसी चीर का बदला चुकाने के लिए वस्त्रावतार धारण किया। द्रौपदी की लज्जा पर जब आंच आई तो भगवान वस्त्रावतार धारण करते हैं। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। बसन रूप भय श्याम, पता नहीं चलता नारी में से साड़ी निकल रही है या साड़ी में से नारी निकल रही है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। भगवान ने जो है वस्त्रावतार के दर्शन कराए। अब जो आप कथा सुनने जा रहे हैं उसको सुनकर के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भिखारी होता है, ब्राह्मण मांगने वाला होता है। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने पुराण पढ़े हैं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, उनमें लिखा हुआ है ब्राह्मण कभी मांगने वाला नहीं हो सकता। ब्राह्मण मांगने वाला अगर होता तो आपकी 4 रुपए की पूड़ी खा करके आपको 40 लाख का आशीर्वाद देने वाला एक ब्राह्मण है, कोई और नहीं। 10 रुपए की पूड़ी खाता है, 40 लाख का आशीर्वाद देता है आपको। और एक बात और सुनिए, लोग कहते हैं सुदामा भिखारी थे, भिखारी